Namaskar, welcome to Cricket 30 Double Sets. मैं हूं गुलशन वशिष्ठ. In this video we will talk about इंडिया का जो स्क्वाड है टेस्ट सीरीज वर्सेस श्रीलंका वो आ चुका है और स्क्वाड पढ़ देता हूं मैं आपके लिए. रविंद्र जडेजा वापस आ गया है और इन्होंने कुछ रणजी के प्लेयरों की परफॉर्मेंस के बेस पे चलो भाई भगवान का शुक्र है इन्होंने थोड़ी सी तो अटलाई नहीं तो ये आईपीएल के बेस पे उठा दे भाई. साई सुदर्शन ने और पता ना किस ने आईपीएल के बेस पे उठा दे. मैं कहीं देख रहा था वैभव सूर्यवंशी को टेस्ट लाने की बात चल रही है. बताओ क्यों? क्योंकि आईपीएल में अच्छा करा पर इन्होंने की बार एक आध दो बंदे तो लिए हैं. सारांश जैन लिया है जिस मतलब उस रणजी के बेस पे और साइस स्क्वाड दिखाता हूँ. साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह के ऊपर स्टार लड़ाया जा रहा है. हाँ मतलब सुपरस्टार वे सुपरस्टार हैं इसलिए नहीं है, मतलब सुपरस्टार तो वही है बट वो स्टार का मतलब है सब्जेक्ट टू फिटनेस. अभी मतलब उनकी फिटनेस की क्लियरेंस है नहीं है. स्क्वाड पढ़ देता हूँ मैं. बैटर्स में है सुमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत. विकेट कीपर दो हैं, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल. इनमें कोई वो नहीं है. ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा वापस आ गए हैं, फिटनेस क्लियरेंस हो गई है. और मानव सुथर, सारांश जैन ये दोनों रणजी के प्लेयर हैं. बॉलर है कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और जसप्रीत बुमराह. यदि मैं स्टेट दिखाऊँ आपको क्या सारांश जैन ने क्या कर रखा है, मतलब ऑलराउंडर टाइप है, स्पिनर है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है. फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है. 2223 रन है, 31 का एवरेज है, 1450 है और 2 शतक हैं और 188 विकेट हैं, 27 का एवरेज है और 10-5 विकेट हॉल है. ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है इसमें फट्टा विकेट होती हैं. 10-5 विकेट हॉल लेना एकदम ब्रिलियंट काम है. और after year of grinding in domestic cricket, Saransh Jain get his first ever Indian Test call up at the age of 33 साल की एज में सिलेक्शन हुआ है भाई का. और इसके बाद भाई साहब ताऊ जी बढ़ रहे बात सही है भाई. फील्डिंग बहुत घटिया हो रही है, बहुत ज़्यादा घटिया फील्डिंग हो रही है. फील्डिंग का कोई भी लेना देना नहीं है भाई. इतनी मैं ये कह रहा हूँ यार, ये फील्डिंग कोच को हटा क्यों नहीं रही? क्या करा रहा है भाई ये? इसको नहीं दिख रहा है कि फील्डिंग इतनी घटिया हो रही है. मेरे को ये समझ में नहीं आता. ताऊ जी ने बोला है इट इज मैंडेटरी दैट इफ ए प्लेयर इज एन एवरेज फील्डर ही हैज टू सोन द डोर. देयर इज सिंपल नो वे अ कैप्टन हैज टू हाइड 3 or 4 प्लेयर होपिंग द बॉल वुड नॉट गो एनीवेयर नियर देम. ताऊ जी मतलब ये कहना चाह रहे हैं यदि फील्डर ना आती बाहर निकाल दो उसको. सीधा काम ये है. डोर फोर हमें ना बता रहा है बट निकाल दो भाई साहब, छुपाने की कोशिश मत करो. ये है. और ये कोई ऐसे नहीं है, बहुत समय से खराब चल रही है भाई साहब. स्टैट देख लो तुम, इसी सीरीज पे देख लो. कैच इन एफिशिएंसी इन दिस सीरीज बाय द इंडिया के 18 कैच पकड़े हैं, 10 ड्रॉप किए, 64.2 की कैच इन एफिशिएंसी है. वहीं जिम्बाब्वे के 92.3, 8 ही ड्रॉप कैच है उनका बस. 13 में से 12 टेटन है. तो यार या तो स्टैंडर्ड बढ़ाओ या फिर कोच को बाहर निकालो, हटाओ इनको. मोस्ट वाइट वॉश बाय इंडियन कैप्टन, उसकी लिस्ट में श्रेयस अय्यर आ चुके हैं. वैसे पहली ही जीती है वो ही वाइट वॉश कर दी, नहीं तो पिछली दो तो वो भी वाइट वॉश थी. ये भाई वाइट वॉश या तो खुद हो जाता या सामने वाले कर देता, तो वो वाली बात है. रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा 6, विराट कोहली ने भी 2 वाइट वॉश कर रखे हैं और सूर्य कुमार यादव ने भी 2, MS धोनी ने 1. अब श्रेयस अय्यर विक्रम
उन्होंने भी एक कर दी है। और ये एकदम एक्सक्लूसिव वो आ रहा है कि इतनी घटिया परफॉर्मेंस इंग्लैंड और आयरलैंड करने के बाद बीसीसीआई रिव्यू कर रही थी इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को। रिव्यू करने के लिए कुछ है, बर्बाद हो रखा दोनों दोनों टूरन में, खत्म है रिव्यू। उससे रिव्यू करने की कोई जरूरत भी है भाई? मेरे को समझ में नहीं आता रिव्यू करने की कोई जरूरत है। And the board will decide the contract of the couple of member of the support staff। ये सबसे पहले फील्डर कोच ने कहा, मैं बता रहा हूँ 2023 के बाद इतनी घटिया फील्डिंग हुई है ना, इतनी घटिया फील्डिंग हुई है, कोई हद नहीं है भाई। वो तो सूर्या ने वो टैच पकड़ लिया था 2024 वाला, नहीं तो वो उस टैच पे छोड़ भी देता ना तो भी उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता था। वो खतरनाक कुछ अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया था। इसको निकालो, फैंटम उसको निकालो, क्या नाम उसका, ये बोलिंग कोच है, ये साउथ अफ्रीका का, ये कंगारू जराफ और रखा पूरा प्लेयर अंत लड़वा ले उनने। वो अर्शदीप के साथ गुत्था गुत्था हो जाता है वो धरती में। बॉलिंग उसका कोई लेना देना ना, प्लेयर ने एक दो मैच के बलबूते पे निकाल दें। और ये भाई साहब और इन कोचिंग स्टाफ और इनने भाई इन्होंने निकाले ही ना है, कोई मतलब ही ना है इनको, हटाओ। अफगानिस्तान की जो 7 है वो सीरीज पोस्टपोन की जा सकती है, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। इंडियन क्रिकेट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वो प्लान कर रहे हैं जो इस सितंबर विंडो है इसमें बायलैटरल सीरीज करा ले। इसमें बायलैटरल सीरीज कराने का प्लान है। टंडलून के साथ खेलना क्यों है इनके साथ, ये मैं बता रहा हूँ। ये बांग्लादेश वाले पाकिस्तान वाले इनसे टमना है, ये बराबर ही नेट आदमी ऊपर नीचे है और इनकी हालत भी बराबर ही है। ये वैसे बांग्लादेश वाले थोड़े से ठीक खेल रहे हैं उनसे, बट और कुछ ना है। इनके हटरे इनके साथ खेलना क्यों है? अफगानिस्तान के साथ 2 बार मैच 2 बार सीरीज रख लोगे सब, इनसे मैं नहीं डरना। रिपोर्ट्स आ रही हैं बीसीसीआई एंड द बीसीबी आर डिस्कसिंग द प्रोबेबल identity and exploring a September window for the bilateral series. If it's go ahead, the India-Afghanistan T20I series could be postponed। TOI की तरफ से खबर है। और इंडियन टीम की टेस्ट हालत को देखते हुए अगले टेस्ट WTC फाइनल में 9 टेस्ट बच रहे हैं हमारे। श्रीलंका खिलाफ 2 अवे मैच है, बहुत क्रूशल होने वाले हैं, दोनों जीत रहे हैं। इसमें से भाई हम 8 जीत जाना बहुत बड़ी मेहरबानी है, न्यूजीलैंड खिलाफ बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी। तो 2 यहाँ से जीतने हैं, 8 यदि हम जीत गए तो मैच टू मैच ठीक है, और 3 लगभग यहाँ से जीतने हैं। तो मैक्सिमम कितने जीत पाएंगे? 3 और 1 4 और 4 और 2 6 टेस्ट मैच और हम जीत सकते हैं। पता नहीं, मुश्किल लग रहा है, क्वालिफिकेशन तो मुश्किल है, ने करवा ली अपनी ऐसी। अब तो ये वाला वो है ना, ये वाली जिंदगी ठहरा हो गई, ये वाला WTC फाइनल ठहरा हो गया, नया वाला चाहिए अब, हटाओ इसको। अपना हार्दिक पांड्या, रिपोर्ट्स आ रही हैं हार्दिक पांड्या रिटेन करने वाले हैं एंड अवेलेबल, फिट हो रहे हैं एंड अवेलेबल फॉर द इंडिया T20 एंड ODI फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड। PTI हिसाब से खबर आ रही है। जडेजा भी फिट हो रहे हैं और अब तो स्क्वाड में भी हो रहे हैं, और उनके ऊपर कोई स्टार वगैरह नहीं लग रहा सब्जेक्ट टू फिटनेस। तो बैट कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो अभी इंजर्ड ही हैं। वॉशिंगटन सुंदर येट टू रिकवर, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, ये भाई तो हार्दिक पांड्या से भी ज्यादा वो होता इंजर्ड। इसका तो भाई बोलो ही मत।
ये भाई सिलेक्ट हो चुका है। और जसप्रीत बुमराह इज लाइकली टू बी फिट वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट टू फिटनेस है। लाइकली का तो पता नहीं। पोर्टी के लिए अभी के लिए नॉट राइट हो है, ये दिन मैं तुम्हें वो दिखाऊं। पाकिस्तान वाले अपनी हरकत से बाज तो आ नहीं सकते हैं पाकिस्तान वाले अपनी हरकत से बाज। 282 बॉल आउट हो गए हैं। वेस्ट इंडीज ने 311 बनाई। एक टाइम पे पाकिस्तान लगभग 800 880 या 170 पे 2 था, कुछ ऐसे था। फिर भाई साहब फिर देखो क्या वो हुआ है। जस्टिन ग्राव्स, ये रिकॉर्ड बन रहा है, हिस्ट्री क्रिएटेड बाय द जस्टिन ग्राव्स। The West Indian pacer became the first bowler to take a test in a test cricket history to take 5 consecutive wicket maiden over। भाई साहब क्या स्पेल डाला है, 5 लगातार ओवर, वो भी मेडन, वो भी विकेट के साथ। 182 पे 2 हैं और ये ऑल आउट कितने पे थे? 282, 180 के आसपास 2 थे। यही मान लो, यही टारगेट है। 0 पे 5 तो 0 पे 5 तो ये है, और कुछ इनका कुछ नहीं हो सकता, ये मौत दबा में बस। और नाउ इट्स ए क्विज टाइम। आपको बताना है द फर्स्ट प्लेयर टू फीचर इन 150 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट। कौन सा प्लेयर है जिसने लगातार 150 टेस्ट मैच खेल रखे हैं? कमेंट में दे देना उत्तर। मैं जिसका भी उत्तर सही होगा उसको दे दूंगा मैं 8, ताकि बाद लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। इसी के साथ ये है वीडियो ट्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।